सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्डोजर आतंक से निजात दिला दी है। जिस तरह से भारतीय जनता शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई और अब ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के साथ साथ कांग्रेस शासित राज्यों में भी अब इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। और इसको लेकर जो रिट डाली गई सुप्रीम कोर्ट में और आज जिस तरह का फैसला इसको लेकर के आया है, तो मोदी सरकार में सुप्रीम कोर्ट के जरिए जितने भी फैसले दिए गए हैं उसमें कहा जा सकता है कि इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता। जितने हालात खराब हैं देश के, जिस तरह से हर जगह पर संघियों ने कब्जा कर लिया है, संघ के लोग हर जगह पर बैठ गए हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जरिए बिल्डोजर को लेकर के जो टिप्पणियां की गई हैं, बिल्डोजर को लेकर के जो फैसला सामने आया है, बिल्डोजर पर रोक लगाने की बात जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई है, इससे बेहतर इन हालात में फैसला नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, इस मामले में जिनकी याचिका पर राजस्थान में जो बिल्डोजर चलाया गया था और एक और केस था, इन दो मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ तौर पर किया गया था। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की याचिका थी जिसमें कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे इस याचिका में। इन लोगों के जरिए यह पूरा मामला हुआ था जिस पर तुरंत सुनवाई की गई थी। उससे पहले जमात उलमा हिंद के दोनों ग्रुप हैं या उसके अलावा और दर्जनों मामले इस तरह के चल रहे थे, लेकिन देखने में यह आ रहा था कि सीधे तौर पर पीड़ित केस करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की टीम ने इसमें मेहनत की और किसी तरह से जो डायरेक्ट पीड़ित हैं उनको राजी किया, क्योंकि होता यह था कि उत्तर प्रदेश में भी जब इस तरह के मामले सामने आते थे, यहां तक कि आपने मध्य प्रदेश में अभी जो हालिया दिनों में जो शहजाद का घर गिराया गया है, पैसे वाला आदमी है, बावसूख आदमी है, असर वाला आदमी है, लेकिन उसके बावजूद वो भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की। ऐसे में दो लोग सामने आए, उन्होंने हिम्मत जुटाई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तीसरी हियरिंग में आज सुप्रीम कोर्ट के जरिए यह फैसला आया है और कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि किन हालात में बिल्डोजर चलाया जा सकता है। तो बहुत अहम फैसला है और इस मामले में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कार्यपालिका द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपी के घर को ध्वस्त करना शक्ति का दुरुपयोग माना जाएगा। यदि वो इस तरह की मनमानी कार्रवाई करते हैं तो कार्यपालिका कानून के सिद्धांतों को ताक पर रखकर मनमानी करने की दोषी होगी, जिससे कानून के कठोर हाथ से निपटना होगा। सख्त वार्निंग दी गई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल अब ये उठ रहा है, ये फैसला तो आ गया, लेकिन पिछले 7-8 साल से जो इनजस्टिस जिन लोगों के साथ हुआ है, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, आपको याद होगा इंदौर का थूक कांड मध्य प्रदेश का, उसमें तमाम गवाह पलट गए और जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे थूकने के, वो फर्जी पाए गए, लेकिन उसके बावजूद उनका घर गिरा दिया गया। तो ऐसे में इन पुराने केसेस में जब तक उन ऑफिसर्स के ऊपर जुर्माना नहीं लगता, उनसे पैसा नहीं वसूला जाता जिनके घरों को गिराया गया है, तो इस तरह की चीजों पर कंट्रोल नहीं हो सकता, ऐसी चीजों पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। और सरकार के फैसले पर, हिंदूवादी सरकारों के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग जो सरकारों में बैठे हुए हैं, उनके ऑर्डर्स पर अचानक बिल्डोजर लेकर पहुंचने वाले नगर निगम और पुलिस के लोग 10 बार सोचेंगे अगर उनको ऑर्डर दिया जाएगा, जब तक उनकी जवाबदेही तय नहीं होती। तो यह सवाल उठ रहा है। मुस्लिम तंजीमों ने इस फैसले के बाद सवाल उठाया है कि जिन लोगों के घर गिराए गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए और वो मुआवजा उन अधिकारियों से वसूला जाए जिन्होंने इस कार्रवाई को, इल्लीगल कार्रवाई को अंजाम दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से गैर कानूनी थी, इल्लीगल थी, और अगर भविष्य में कोई इस तरह की कार्रवाई करता है तो वो अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। इसके साथ ही जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने जो कहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब अधिकारी प्राकृतिक न्यायालय के बुनियादी सिद्धांत का पालन करने में विफल रहे और बिना उचित प्रक्रिया के काम किया तो बिल्डोजर से इमारत को ध्वस्त करने का भयावह दृश्य हमें उस स्थिति को याद दिलाता है जब ताकत ही सही थी।
हमारे संविधान में जो कानून के शासन की नींव पर टिका है, इस तरह के अत्याचारों और मनमाने कार्यों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार के हाथों इस तरह की ज्यादतियों से कानून के सख्त हाथ से निपटना होगा। हमारे संवैधानिक लोकाचार और मूल्य सत्ता के इस तरह के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते और इस तरह के नुकसान को कानून की अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकती। साफ साफ कह दिया गया है और आगे कहा गया कि पहले ही कहा जा चुका है कि इस तरह की कार्रवाई ऐसे व्यक्ति के मामले में भी नहीं की जा सकती जिसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। यहां तक कि ऐसे व्यक्ति के मामले भी कानून द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना संपत्तियों को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। कार्यपालिका द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी होगी और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। ऐसे मामले में कार्यपालिका कानून को अपने हाथ में लेने और कानून के सिद्धांतों को दरकिनार करने की दोषी ठहराए जाएंगे। साफ साफ कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के साफ फैसले आने के बावजूद क्या इस तरह के कार्रवाई की जा सकती है। उसके साथ ही शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को संबोधित करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। किसी व्यक्ति के घर को केवल इसलिए गिरा देना कि वो एक आरोपी है जिस पर मुकदमा नहीं चला है। कार्यपालिका अपनी शक्तियों की सीमाओं का अतिक्रमण करेगी और न्यायपालिका को सौंपे गए न्यायिक कार्यों को अपने हाथ में ले लेगी। केवल आरोपों के आधार पर अगर कार्यपालिका विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करती है तो यह विधि के शासन के मूल सिद्धांत के खिलाफ होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी तय की हैं कि अगर सड़कों पर कोई मकान आ रहा है, कोई इबादतगाह आ रही है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च आ रहा है तो उसको रिमूव करने की एक बाकायदा पूरी प्रक्रिया है। उसके लिए उसका कानून का पालन करना होगा। पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस थी ध्वस्त कार्रवाई को लेकर के। आपको याद होगा कि कई इस तरह के मामले सामने आए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप हजारों लोगों को बेघर करने से पहले उनके रहने का इंतजाम आपको करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी इस मामले में कहा है कि अचानक आप किसी के भी घर पर बुलडोजर लेकर के पहुंच जाते हैं और एक शख्स जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो साबित भी नहीं हुए हैं, वो आरोप वो सिद्ध भी नहीं हुए हैं और अगर सिद्ध हो भी जाते हैं तो किसी के घर को नहीं गिराया जा सकता। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है और वो आरोप साबित भी हो जाते हैं, चाहे वो मर्डर का मामला हो, चाहे वो रेप का मामला हो या और भी कोई जघन अपराध हो, तो उसमें उसके बावजूद अगर मकान उसके बाप के नाम है, उसकी माँ के नाम है, दादा दादी के नाम है या किसी और नाना या भाई के नाम है, बहन के नाम है, तो उसकी सज़ा उसके पूरे घर वालों को कैसे दी जा सकती है। ये सवाल लगातार बुलडोज़र न्याय जिसका इस्तेमाल करती थी गोदी मीडिया, आज कहीं ना कहीं ये साबित हो गया है कि ये पूरी तरह से जिसको न्याय का वर्ड दिया गया था ये अन्याय था, गैर कानूनी था, आतंकवाद था, ये सरकार का आतंक था जो मुसलमानों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आज बहुत अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए सामने आया है और उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले के बाद अगर किसी भी राज्य में इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, बुलडोजर का गैर कानूनी तरीके से किसी के घर को गिराया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी। और हालांकि उम्मीद कम की जा रही है कि इस तरह के फैसला आने के बाद कोई अधिकारी, चाहे वो निगम का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो और डिपार्टमेंट्स का हो, वो जल्दी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कानूनी प्रक्रिया पूरा किए बिना। जिस तरह की गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी गई हैं उसमें भी किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है, इसमें कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से साफ लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है ये काफ़ी अहम है और काफ़ी अच्छा फैसला इसको माना जा रहा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि अब पूरी तरह से मुसलमानों को इस बुलडोज़र के अन्याय से, इस आतंक से, इस आतंकवाद से निजात मिलेगी। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखना पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।